नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। कांकेर से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी सांसद मोहन मंडावी का बयान सामने आया है। भ्रष्टाचार को लेकर मोहन मंडावी का बड़ा बयान है। सभी कलेक्टर के घर पर पड़े छापा। वो ऐसा कहते हैं, प्रदेश के अधिकांश कलेक्टर भ्रष्ट हैं। प्रदेश में भ्रष्टाचार की सीमा चरम पर। तो बीजेपी सांसद मोहन मंडावी का बड़ा बयान है। भ्रष्टाचार को लेकर मोहन मंडावी ने अधिकारियों को घेरा है और कहा है कि सभी कलेक्टर के घर छापा पड़ना चाहिए। प्रदेश के अधिकांश कलेक्टर भ्रष्ट हैं। प्रदेश में भ्रष्टाचार की सीमा चरम पर। हर कलेक्टर भ्रष्टाचार नहीं, लेकिन अधिकांश लोग भ्रष्टाचारी। कुछ ईमानदार है, अपने जवाबदेही समझते हैं, लेकिन अधिकांश हम देख रहे हैं जे कलेक्टर के यहाँ देखें तो वही स्थिति। एक बार तो पूरा सभी कलेक्टर यहाँ छापा ही बढ़ जा रहा है, टोटली पता चल रहा है। इतना भ्रष्टाचारी। रोड को देखो कैसा बन रहा है, ये भ्रष्टाचार का ही भेंट चढ़ रहा है। शहर में देखो, डामर डालने के लिए जगह नहीं, माटी डाल रहा है। हो गया ना। तो बीजेपी सांसद मोहन मंडावी को आप सुन रहे थे। कलेक्टरों को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि प्रदेश के अधिकांश कलेक्टर भ्रष्ट हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और प्रदेश में भ्रष्टाचार की सीमा चरम पर है। और उनका यह भी कहना है कि सभी कलेक्टर के घर पर छापे पड़ने चाहिए। हर कलेक्टर भ्रष्टाचार नहीं, लेकिन अधिकांश लोग भ्रष्टाचार। हो गया ना। ये हमारे प्रथम अंग मानते हैं, जिले के प्रमुख हैं। हर कलेक्टर भ्रष्टाचार नहीं, लेकिन अधिकांश लोग भ्रष्टाचार। हो गया ना। ये हमारे प्रथम अंग मानते हैं, जिले के प्रमुख हैं। हर कलेक्टर भ्रष्टाचार नहीं, लेकिन अधिकांश लोग भ्रष्टाचार। हो गया ना। ये हमारे प्रथम। तो बीजेपी के सांसद मोहन मंडावी का बड़ा बयान है कलेक्टर को लेकर। प्रदेश के कलेक्टरों को उन्होंने घेरा है और भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा बयान दिया। मोहन मंडावी ने कहा है कि सभी कलेक्टर के घर पर छापे पड़ने चाहिए। प्रदेश के अधिकांश कलेक्टर भ्रष्ट हैं और प्रदेश में भ्रष्टाचार की सीमा चरम पर है। ये हमारे प्रथम अंग मानते हैं, जिले के प्रमुख हैं। हर कलेक्टर भ्रष्टाचार नहीं, लेकिन अधिकांश लोग भ्रष्टाचार। हो गया ना। ये हमारे प्रथम अंग मानते हैं, जिले के प्रमुख हैं। हर कलेक्टर भ्रष्टाचार नहीं, लेकिन अधिकांश लोग भ्रष्टाचार। हो गया ना। ये हमारे प्रथम अंग मानते हैं, जिले के प्रमुख हैं। हर कलेक्टर भ्रष्टाचार नहीं, लेकिन अधिकांश लोग भ्रष्टाचार। हो गया ना। ये हमारे प्रथम अंग मानते हैं, जिले के प्रमुख हैं। हर कलेक्टर भ्रष्टाचार नहीं, लेकिन अधिकांश लोग भ्रष्टाचार। हो गया ना। ये हमारे प्रथम अंग मानते हैं, जिले के प्रमुख हैं। हर कलेक्टर भ्रष्टाचार नहीं, लेकिन अधिकांश लोग भ्रष्टाचार। हो गया ना। ये हमारे प्रथम अंग मानते हैं, जिले के प्रमुख हैं। हर कलेक्टर भ्रष्टाचार नहीं, लेकिन अधिकांश। तो बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ कहना है वो हम जान लेते हैं। और नितिन भंसाली जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। क्या कुछ कहना चाहेंगे बीजेपी सांसद मोहन मंडावी के इस बयान पर?
मोहन मंडावी जी ने बयान क्या दिया यही मुझे जानकारी नहीं है, थोड़ा सा आप बताएंगे? जी जी बिल्कुल, मैं आपको सुना देता हूं, मैं बता भी देता हूं। मोहन मंडावी जी का ये कहना है कि जो प्रदेश के अधिकांश कलेक्टर हैं वो भ्रष्ट हैं और सभी कलेक्टर के घर पर छापे पड़ने चाहिए और प्रदेश में भ्रष्टाचार की सीमा चरम पर। जी, ये सावन के अंधे हैं, सावन का अंधा जो होता है उनको हरा ही हरा दिखता है, तो इनको हरा ही हरा दिख रहा है क्योंकि ये सावन के अंधे हैं। 15 साल खूब लूट मार की, खूब भ्रष्टाचार किया, तो इनको हर जगह वही चीजें नजर आती हैं। इसी एक मामले को लेकर पूरी व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाना ये तो गलत है। इसके पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी इनके प्रदेश अध्यक्ष को भी कह चुके हैं कि भाई जो आरोप लगा रहे हो या जो बातें कर रहे हो वो तथ्यात्मक करो, नहीं तो मानहानि का मुकदमा ठोकेंगे। अब ये कोई व्यक्ति विशेष से बात करें तो तैयारी है उसकी भी मानहानि की, जब ठोकेंगे जब भी मेरे को लग रहा है इनके खिलाफ कोई मामला दर्ज होगा, जब ही इनको समझ में आएगा कि बयानबाजियां कैसे करनी चाहिए। जिस प्रकार के मतलब ओछे बयान दे रहे हैं कि पूरे सभी कलेक्टरों के यहाँ, इनके यहाँ तो मैं तो बोलता हूँ डॉक्टर रमन सिंह के यहाँ, ब्रजमोहन अग्रवाल के यहाँ, राजेश मूणत के यहाँ, केदार कश्यप के यहाँ, ये सारे जितने 15 साल जो ये मंत्री थे, रमन सिंह जी की संपत्ति देखिए 2003 से उठाकर 2018 तक कितनी तेजी से बढ़ी है, जिसमें पीएमओ में भी शिकायत हुई है और जिसमें हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिए कार्रवाई के। तो उस पर क्यों ईडी नहीं आ रही? नान घोटाले पर ईडी क्यों नहीं आ रही है? क्यों छापे नहीं मार रही है? क्यों पनामा पेपर्स पे बात नहीं हो रही है? तो इस विषय पर होनी चाहिए ना कार्रवाई, इनके ऊपर भी होनी चाहिए। एक तरफा अगर ये बात करेंगे तो ठीक नहीं है और बिल्कुल ये अवसाद में और फ्रस्ट्रेशन में है, इसलिए इनका मानसिक स्थिति भाजपा की मुझे लगता है ठीक नहीं है। नितिन जी, अमूमन होता ऐसा है कि जिस प्रदेश में जिसकी सत्ता होती है अफसरशाही उसके इर्द गिर्द ही चलती है और विपक्ष लगातार अफसरशाही को घेरता रहता है। शायद ऐसा हुआ होगा कि कुछ कार्य के लिए मोहन मंडावी या बीजेपी के नेताओं की अफसर सुनते नहीं होंगे, शायद यही वजह है कि कलेक्टर्स को लेकर ऐसा बयान दे दिया उन्होंने। बिल्कुल ऐसा नहीं है, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो कलेक्टर से मिले। भाई हम भी तो विपक्ष में थे, जब कोई ऐसा काम पड़ता था या कोई जनहित की कोई बात रहती थी, जनता से जुड़ा कोई मामला रहता था, तो बिल्कुल हम जिले के कलेक्टर के पास, उस विभाग के सचिव के पास जाते थे। जाएं, बात करें, यदि कोई बात नहीं हो रही तो आए, मुख्यमंत्री जी से मिले, खुला दरबार है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सुपर सीएम के रास्ते से आना है, बिल्कुल सीधी लाइन है। आप बिल्कुल मिलना चाहे कभी भी मिल सकते हैं, आइए और बताइए आपके क्षेत्र की कोई समस्या हो। तो आप यूं उल्टी सीधी बातें करके डिबेट का और अपना और सारी चीजों का समय खराब कर रहे हैं, ये उचित नहीं। नितिन जी, होता ऐसा भी है कि क्षेत्रीय नेता के पास जनता भी पहुंचती है किसी कार्य को लेके और उसके भी आरोप होते हैं कि हमें कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, हमारा काम नहीं हो रहा है। तो शायद इस वजह से भी ऐसा बयान उनकी तरफ से आ गया होगा, मोहन मंडावी जी की तरफ से। ऐसा इस प्रदेश में तो बिल्कुल भी नहीं है। कभी हुआ करता था लेकिन आज की तारीख में तो नहीं है। हर हफ्ते कलेक्टर का जनदर्शन भी लगातार लग रहा है और बिल्कुल कलेक्टर जो एक सामान्य रूप से, जैसे सारे लोगों से हम मिलते हैं वैसे सामान्य रूप से बिल्कुल वो मिलते हैं और कड़े निर्देश जो है मुख्यमंत्री जी के जिले के कलेक्टरों को और अधिकारियों को है कि जनता की समस्याओं का पहले समाधान करना है। देखिए खुद मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत जाकर 1-to-1 हो रहे लोगों से। प्रदेश का मुखिया जब इतनी आसानी से सभी से मिल रहा है तो कलेक्टर क्यों? अब वो भेंट मुलाकात कार्यक्रम का परिणाम ये होता है नितिन जी की ट्रांसफर हो जाते हैं कलेक्टर्स के। आपके सियासी मित्र नितिन जी, आपके सियासी मित्र सुंदरानी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुंदरानी जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। अब कांग्रेस का ये कहना है कि कोई तथ्य है क्या मोहन मंडावी जी के पास कलेक्टर्स को लेकर जो बड़ा बयान दिया है उन्होंने? सुंदरानी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? बिल्कुल नितिन जी, जैसा कि आपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम का जिक्र किया और हमने अक्सर देखा है कि जब शिकायतें मिलती हैं किसी कलेक्टर्स की या अधिकारियों की, तो हमने देखा है कि जिस क्षेत्र में भेंट मुलाकात करके सीएम भूपेश बघेल आते हैं फिर वहां पर देखने को मिलता है कि ट्रांसफर कलेक्टर्स के हो जाते हैं। किसके लिए? जनता के लिए। और ये दम है, हमारे में ये दम है। भाजपा के जैसे 15 साल के शासनकाल का रिकॉर्ड देखिए आप,
ठीक। एक एक अधिकारी 5-5, 7-7 साल रहता था, चुनाव आयोग को हटाना पड़ता था उसको चुनाव के समय की, भाई अब चलिए हो गया समय आपका जी। और कोई कार्रवाइयां नहीं होती थी और बिल्कुल सुपर सीएम मैंने जैसा कि कहा इस प्रदेश में सक्रिय थे और उन्हीं के हिसाब से पोस्टिंग होती थी। तो ऐसा नहीं है जी। देखिए, किसी व्यक्ति का किसी अधिकारी का ट्रांसफर करना ये कोई मुद्दा नहीं है, ये एक सामान्य प्रक्रिया है। कोई व्यक्ति यदि वहां पर ठीक है, तो कुल मिलाकर आपका ये कहना नितिन जी कि मोहन मंडावी जी तथ्यात्मक बातें नहीं कर रहे हैं, कुल मिलाकर आपको ये कहना। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए।